बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2021 बरोज़ जुमेरात, शेर रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ज़्यादा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है बहुत ही अहम खबरों की, उम्रा ज़ायरीन की, मस्जिद नबी इकामा, जवाज़ात, नए कानून के बारे में, फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम अपडेट्स जो गैर मुल्की होने के नाते जानना ज़रूरी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम के अहद का पाबंद, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सऊदी अरब 2060 तक कार्बन फ्री हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब कार्बन के अखराज में कमी के मुनज़्ज़म करने वाली महफूज टेक्नोलॉजी की मदद से इसके इस्तेहकाम पैदा करने के ओहद का पाबंद है। जनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हौसियों के 3 मिसाइल भी तबाह कर दिए गए। इत्तेहादी अफवाज ने बुध को हौसी बागियों के 3 मिसाइल तबाह किए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके को 3 मिसाइल से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है। इत्तेहादी अफवाज ने कहा, रडार पर सुराग मिलते ही सऊदी फ़ज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई की और हौसी मिसाइलों को फ़ज़ा में ही निकारा बना दिया। ज़ायरीन हरम में 12 लाख लीटर जमजम की तकसीम की गई। साल रवां की पहली चौथाई के दौरान ज़ायरीन हरम शरीफ में 12 लाख लीटर से ज़्यादा जमजम तकसीम किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के तहत खिदमात के शोबे के सरबराह अहमद बिन शनबर अल नज़वी ने कहा कि मस्जिद हरम के अंदर और बैरूनी सहनों में जमजम की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़ायरीन हरम में जमजम तकसीम करने वाले इदारे ने मताफ, मसई, मसल्ले और हर मुकाम के अलावा दर्स वाले जो हाजरीन हैं और नमाज जनाजा के जो शुरका हैं उनमें भी वो जमजम तकसीम किया। इदारे ने कमोबेश जमजम की 60 लाख बोतलें तकसीम की हैं। इसके अलावा कूलर्स और टूटियों के ज़रिए भी पानी की सप्लाई जारी है। पार्किंग वो गाड़ियों के अकब में गाड़ी लगाना संगीन खिलाफ वर्जी। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ममनुआ मुकामात पर गाड़ी पार्किंग के मालिक ही नहीं बल्कि हंगामी खदमात फराहम करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज होती है। ममनुआ मुकाम है वहाँ पर पार्किंग से ग्रेज किया जाए। आपको बताते चले, महकमा ट्रैफिक ने तंबीह की है कि पार्किंग गाड़ियों के अकब में गाड़ी पार्क करना संगीन खिलाफ वर्जी है। ये गाड़ियों के मालिकान की हक तरफी और उनके वक्त की बर्बादी है। बाज़ लोग गाड़ी जो खड़ी होती है उसके पीछे गाड़ी लगा देते हैं। तो इसमें बयान में महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के चार्ट 1 के मुताबिक ममनुआ मकामात और गाड़ियों के अकब में पार्किंग पर कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 150 रियाल तक का जुर्माना है और गलत तरीके से पार्किंग पर यह जुर्माना लगाया जाता है। नए कानून में खरूज जोदा और खरूज नहाई कैसे निकल रहा है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और जो समाजी बहबूद ने मुलाजमत के नए कानून में जहाँ गैर मुल्की अजीरों को कई सहूलतें दी हैं तो वहाँ कफ़ीलों के मफादात का भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुलाजमत के नए कानून की गाइड बुक में बताया है कि मुलाजम को ये इख्तियार है कि वो अपनी छुट्टी यानी अपना खरूज जोदा जिसे एग्जिट एंट्री कहते हैं अपने तौर पर निकलवा सकता है। ताहम इस वीज़े से कफ़ील को मुमकिन नुकसानात से बचाने के लिए ये इख्तियार दिया गया है कि वो गैर मुल्की मुलाजम की वीज़ा दरख्वास्त पर 10 दिन के अंदर अंदर एतराज़ रिकॉर्ड करा सकता है। ताहम मोहलत ख़त्म होने के 5 दिन के अंदर गैर मुल्की कारकुन का खरूजोदा वीज़ा निकलवा सकेगा और वो वैलिड होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया है कि गैर मुल्की कारकुन को मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कराने की इजाज़त नहीं। वज़ारत का कहना है कि मुलाजमत का मुसद्दका मुआहदा ख़त्म होने पर भी गैर मुल्की कारकुन खरूजोदा वीज़ा नहीं निकलवा सकता। आजर खरूजोदा वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकता जबकि कफ़ील भी मुलाजिम का खरूजोदा निकाल सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि अगर गैर मुल्की मुलाजिम खरूजोदा वीज़े पर सऊदी अरब से बाहर जाकर मुलाजमत की बाकी अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए मुकर्रर तारीख तक सऊदी अरब वापस नहीं आता तो ऐसी सूरत में वो वीज़े में तोसीह नहीं कर सकता। उसका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ कफ़ील को होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने फ़ाइनल एग्जिट वीज़ों से मुतल्लिक़ कहा है कि फ़ाइनल एग्जिट जो आजिर भी निकाल सकता है और अजीर भी निकाल सकता है, जिसमें कफ़ील है जिसको आजिर कहते हैं 10 दिन की मोहलत होगी। इस दौरान मनफी रिएक्शन ना देने पर गैर मुल्की कारकुन का फ़ाइनल एग्जिट जारी हो जाएगा। ये वीज़ा इशू की तारीख से 15 दिन के लिए वैलिड होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक अगर गैर मुल्की कारकुन जॉब के एग्रीमेंट के दौरान फ़ाइनल एग्जिट पर चला गया तो ऐसी सूरत में उसे मुलाजमत के लिए सऊदी अरब वापस आने की कतई इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर हज और उमरा ने मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा का दौरा किया, मंसूबों का मुआयना किया गया।
सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने मशायर मुक़द्दसा मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में खुदाना डेवलपमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। ये कंपनी मक्का और मशायर मुक़द्दसा में रॉयल कमीशन की मलकियत है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मौका पर वज़ीर हज और उम्रा के हमरा रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल-दास, खुदाना कंपनी के चेयरमैन हातिम मोमना भी मौजूद थे। वज़ीर हज और उम्रा को हाजियों की खिदमत का मेयार बेहतर बनाने वाले मंसूबे नाफिज करने के सिलसिले में कंपनी की जिम्मेदारियों से आगाह किया गया। उन्होंने मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात का दौरा करके कई मंसूबों का मुआयना किया। उनको 3800 मुरबा मीटर के रकबे पर फैला हुआ कायम मॉडल कैंप भी दिखाया गया, जहां रहाइश, खाने पीने और दीगर इंतज़ामात थे। और इसके अलावा उन्होंने जमरात पुल और मिना में मॉडल जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया है। इकामा एक्सपायरी करीब क्या जो फैमिली है उसका फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाज़ात मुकीम गैर मुल्की कारकुनों और उनकी फैमिली के कामों की इजरा और तजदीद के अलावा खरूज ओहदा और खरूज रहाई यानी फाइनल एग्जिट का जिम्मेदार है। जवाज़ात के तमाम मामला डिजिटल तरीके से किए जाते हैं जो ऑफशोर या मुकीम पोर्टल के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। इकामों की तजदीद और खरूजोदा के इजरा के लिए फ़ीस मुकर्रर है, जबकि फ़ाइनल एग्जिट की कोई फ़ीस नहीं होती। फ़ाइनल एग्जिट के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से पूछा कि अहल खाना को फ़ाइनल एग्जिट पर भेजना चाहता हूँ, जबकि इकामा की एक्सपायरी में 3 महीने बाकी हैं। क्या अहलिया के अलावा बच्चों का फ़ाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है? खरूज नहाई लगाने के बाद बच्चों पर आयद माहाना फ़ीस अदा करनी होगी या नहीं? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खरूज नहाई लगाने के बाद 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उन्हें सऊदी अरब से निकलना होगा। मज़कूरा सूरत में सफ़र न करने की सूरत में आपको खरूज नहाई कैंसिल कराना होगा और दोबारा इकामा तजदीद कराना होगा। वाज़ेह रहे कि फ़ाइनल एग्जिट के कानून के मुताबिक जिसका खरूज नहाई लगाया गया हो, मुकर्ररा दिन पूरे होने से 1 दिन पहले भी सऊदी अरब से रवाना हो जाए तो उस सूरत में अहल खाना पर आयद फैमिली फ़ीस की मद में अदायगी की ज़रूरत नहीं होती। खरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जाने का इरादा कैंसिल करना हो तो लाजमी है कि खरूज नहाई को कैंसिल कराया जाए, वरना 1000 का फ़ाइन होता है। याद रहे, सऊदी अरब में मुकीम इकामा होल्डर अगर अपनी फैमिली का एग्जिट लगाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि उस वक्त खरूज नहाई लगाएं जब इकामा की मुद्दत में कम से कम 2 माह से ज़्यादा का अरसा बाकी हो, क्योंकि जिन लोगों का खरूज नहाई लगाया जाएगा उन्हें सऊदी अरब से रवाना होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान उन्हें सऊदी अरब से निकलना है। अगर इकामा की मुद्दत 60 दिन से कम है तो फैमिली के खरूज नहाई के वक्त बाकी दिनों के हिसाब से फैमिली टैक्स की फ़ीस देना होगी, जिसकी अदायगी के बगैर ही आपका खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाना मुमकिन होगा। ये भी याद रखें कि खरूज नहाई वीज़ा इस वक्त एक्टिव माना जाएगा जब वो शख्स सऊदी अरब से जो है वो निकल जाएगा, और सऊदी अरब से निकलने के बाद एयरपोर्ट या बड़ी सरहदी चौकी के इमिग्रेशन काउंटर से एग्जिट होते ही जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में गैर मुल्की की फैमिली का इकामा ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद सऊदी अरब में रहने वाले तारिक अपना इकामा बगैर फ़ीस के तजदीद करा सकते हैं। खसारे में कमी, एमिरेट्स एयरलाइन वबा के असरात से निकल आई। एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि वो कोरोना के वबा के असरात से बहाली की जानिब गामज़न है और इस साल के दूसरे जो शशमाही में उसके खसारे में कमी आई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई की एयरलाइन को अप्रैल से सितंबर तक 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि 2020 में इसी अरसे के दौरान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। कंपनी के CEO शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम ने एक बयान में कहा कि ममालिक की जानिब से जो बंदिशें हैं फ़्लाइट्स पर वो कम किए जाने के बाद पूरे ग्रुप के काम में बेहतरी आई है। उनका मज़ीद कहना था कि काम में बेहतरी की रफ्तार मौसम गर्मा के दौरान बढ़ी है। मौसम सरमा भी मुसलसल जारी है और आगे तक जाएगा। साल ब साल रेवेन्यू जो है यानी कि इनकम 86% तक बढ़ा और मुसाफरों की तादाद में 319% इजाफा हुआ। इसी तरह एयरलाइन ने कार्गो के मैदान में भी वबा से पहले वाली सूरत हाल को 90% तक हासिल कर लिया है। एयरलाइन को मालिक दुबई हुकूमत की जानब से $1 बिलियन का इमदादी पैकेज भी दिया गया था। जून में एयरलाइन के पहले सालाना नुकसान का ऐलान सामने आया, जो 30 साल में पहली बार हुआ था, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से कंपनी को ऑपरेशन बंद करना पड़े थे। शेख अहमद कहते हैं, अगरचे मुकम्मल तौर पर बहाली में अभी भी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन हम उसकी तरफ गामज़न हैं। दूसरी बड़ी एयरलाइन की तरह एमिरेट्स ने भी मुलाजमीन की तादाद कम करने का सिलसिला उस वक्त शुरू किया था जब उसके 380 सुपर जंबो और बोइंग 777S ग्राउंड हुए। कंपनी की जानब से कहा गया मजमूई तौर पर ग्रुप की अफरादी कुव्वत 2% तक कम हो गई थी। सितंबर के आखिर तक एमिरेट्स 139 एयरपोर्ट पर मुसाफरों और कार्गो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी, जिसके लिए तमाम जो बोइंग है 777S और 37 एयर बसेज इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि जुलाई में उसने मियामी के लिए भी अपनी परवाज़ों का आगाज़ किया था। एमिरेट्स के बयान में कहा गया, दुनिया में जहाँ भी पाबंदियों में नरमी की जा रही है वहाँ भरपूर रेवेन्यू रिकवरी से जो है मुसाफरों की वाज़ेह तरफ नज़र आ रही है।
فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی کیمیائی شناخت کے لیے نئی ٹیکنالوجی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دوائیوں میں نائٹروسائمائنز کی مقدار اور ناخالص پن کا پتہ لگانے کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق SFDA نے رپورٹ میں واضح کیا کہ نئی تکنیکی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے رینٹائڈائن ادویات میں نائٹروسائمائنز پائے گئے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے خوراک اور دواسازی کی مصنوعات کی مسلسل جانچ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ فالکن میلے میں اب تک 80 لاکھ ریال کا کاروبار۔ ریاض میں منعقد ہونے والے فالکن میلے کے 26ویں دن کاروبار کا حجم بڑھ کر 80 لاکھ ریال ہو گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گزشتہ رات مزید 3 بار 2,91,000 ریال میں فروخت ہوئے۔ انتظامیہ نے کہا فالکن میلے کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اب تک اس میں فروخت ہونے والے بازوں کی مالیت 80,92,000 ریال ہو گئی ہے۔ گزشتہ رات فروخت ہونے والا پہلا شاہین 66,000 ریال، دوسرا 1,10,000 ریال جبکہ تیسرا 1,15,000 ریال میں فروخت ہوا۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریض کم ہو کر 38 رہ گئے۔ سعودی عرب میں بدھ 10 نومبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ بدھ کو سرکاری خبررساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 38 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 59 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کا مزید ایک مریض چل بسا جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,807 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 49 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ مشرقی ریجن میں بغیر لائسنس گولڈ کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی وزارت تجارت کی نگران ٹیموں نے مشرقی ریجن میں بغیر لائسنس کے زیورات تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپے مار کر سونے کے زیورات اور خام سونا برآمد کر لیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن بغیر لائسنس سونے کا کاروبار اور گھروں پر زیورات تیار کر کے سپلائی کر رہے تھے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ اطلاع ملی کہ غیر قانونی تارکین جو ہیں وہ زیورات بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ 7 فلیٹس کرائے پر حاصل کیے ہوئے ہیں جہاں کارخانہ قائم ہے۔ وزارت تجارت نے بتایا کہ فلیٹ سے سونے کے 400 زیورات اور 2.5 کلو گرام سے زیادہ خام سونا برآمد ہوا جبکہ معروف تجارتی برانڈ کی مہریں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ زیورات کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات ضبط اور غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔